हाय फ्रेंड, मिसेस रीता में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगी माघ मास का 10वां अध्याय। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। यमदूत कहने लगे कि हे वैश्य, एक बार भी गंगा जी के स्नान करने वाला जो मनुष्य सब पापों से छूटकर अत्यंत शुद्ध हो जाता है, जो मनुष्य गंगा जी को दूसरे तीर्थों के समान समझता है, वह अवश्य नरक में जाता है। भगवान के चरणों से उत्पन्न हुई गंगा जी के पवित्र जल को शिव जी को अपने मस्तक पर धारण करते हैं। वह ब्रह्मा को जो सदैव रहित प्रकृति से अलग और निर्गुण है, ब्रह्मांड में उसकी समानता किससे हो सकती। गंगा जी के नाम हजारों योजन से दूर से ही लेने वाला जो नरक में नहीं जाता है, इसलिए मनुष्य को अवश्य में गंगा जी में स्नान करना चाहिए। हे वैश्य, जो ब्राह्मण दान लेने के अधिकारी होकर भी दान नहीं लेता है, वह आकाश में नक्षत्रों में चंद्रमा के समान है। जो कीचड़ में भी गौ को निकालता है, वह रोगी की रक्षा करता है। जो गौशाला में मरता है, वह आकाश में तारा होता है। प्राणायाम करने वाला मनुष्य सदैव उत्तम गति को प्राप्त होते हैं। प्रातः के समय स्नान करने के पश्चात जो 16 प्राणायाम करते हैं, वह घोर पापों से बच जाते हैं। जो पराई स्त्री के माता के समान मानते हैं, वह यम की यातना करने को नहीं भोगते हैं। जो मन से ही किसी पर स्त्री पर चिंतन नहीं करता है और दोनों लोगों को अपने अधीन करता है, वह पराये धन को मिट्टी के समान समझता है और स्वर्ग में जाता है। वह स्वर्ग में जाता है जिसने क्रोध को जीत लिया, मानो उसने स्वर्ग को जीत लिया। जो माता पिता की सेवा और देवता तुल्य करता है, वह यम द्वार में नहीं देखता है। वह जो गुरु की सेवा करते हैं, वह ब्रह्मलोक को प्राप्त होते हैं। शील की रक्षा करने वाली स्त्री धन्य है। शील भंग करने वाली स्त्रियां यमलोक में जाती है। जो वेदों और शास्त्रों को पढ़ते हैं या पुराण और संहिता पढ़ते हैं और सुनाते हैं, जो स्मृति का व्याख्यान और धर्मास्त्र को समझते हैं, या जो वेदांत में लीन रहते हैं, वह परम पाप रहित होकर भी ब्रह्म लोक को प्राप्त होते हैं। जो अज्ञानियों को वेद शास्त्र का ज्ञान देते हैं, वे देवताओं से भी पूजित होते हैं। यमदूत ने कहा, वैश्य श्रेष्ठ, यमराज ने हमको वही आज्ञा दे रखी है कि तुम किसी भी वैष्णव को मेरे पास मत लाओ। हे वैश्य, पापी लोगों को इस संसार रूपी नरक को पार करने के लिए भगवान की शक्ति और के सिवाय दूसरा कोई उपाय नहीं। भगवान की शक्ति न करने वाले मनुष्य को चांडाल के समान समझना चाहिए। भगवान के भक्त अपने माता पिता दोनों को कुलों को तार देते हैं और उनको नरक में नहीं रहने देते हैं। जो मनुष्य वैष्णव का भोजन करते हैं, वे भगवान की कृपा को श्रेष्ठ गति को प्राप्त होते हैं। बुद्धिमान को सदा वैष्णव को अन्न खाना चाहिए और इससे बुद्धि पवित्र होकर मनुष्य पाप नहीं करता है। गोविंदाय नमः इस मंत्र का जाप करता हुआ जो मनुष्य मृत्यु को प्राप्त होता है, वह परम धाम को प्राप्त होता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जो ओम नमः भगवते वासुदेवाय द्वाक्षर का मंत्र या ओम नमो नारायणाय अष्टाक्षर का मंत्र का जाप करता है, उसे ब्रह्म हत्या इत्यादि से बड़े से बड़े पाप नष्ट हो जाते हैं। दोस्तों, ये वीडियो आपकी कैसी लगी? लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल वाला आइकन ऑल में पर अगला अध्याय 11वें एपिसोड में सुनिए।